हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका एक नंबर पक्का है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पे जैसे कि हमारी पहली समिति है गोईपोरिया समिति संबंधित है। हाँ जी, गोईपोरिया जो समिति है किस लिए संबंधित है, तो वह संबंधित है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। बैंकिंग सेवा के सेक्टर में जो सुधार के लिए ये अपनी रिपोर्ट पेश की करती है या इसमें अपनी जांच करने के बाद रिपोर्ट देती है। तो गोईपोरिया जो समिति है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। आपको एक बार हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो नाम दिए गए हैं ये या तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं या फिर जो न्यायाधीश होते हैं रिटायर, उन्हीं को समिति का जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है और उन्हीं के नाम पर इन समितियों के नाम पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, जो हमारी अगली समिति है वो है सुखमय चक्रवर्ती समिति। हाँ जी दोस्तों, सुखमय चक्रवर्ती समिति। जो ये समिति बनाई गई थी वो मौद्रिक प्रणाली, हाँ जी, मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु बनाई गई थी। मौद्रिक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु समिति कौन सी है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और फिर आपने जो टिक करना होगा सुखमय चक्रवर्ती समिति के नाम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा या नेक्स्ट समिति है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो नेक्स्ट समिति है वो है रघुराम राजन। बहुत ही खास है जी ये नाम ही बहुत ख़ास है क्योंकि रघुराम राजन जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और वर्तमान में क्या हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, रघुराम राजन। और रघुराम राजन की जो समिति है वो संबंधित है या किस लिए बनाई गई थी, तो वित्तीय सुधार, हाँ जी, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराम राजन जो अध्यक्ष बनाए गए थे समिति, तो उसी के नाम पर ये समिति का नाम पड़ा है रघुराम राजन समिति। अगर हम आगे चलते हैं, आगे हमारी समिति है सुंदर राजन समिति। तो सुंदर राजन समिति जो संबंधित है, हाँ दोस्तों, सुंदर राजन जो समिति संबंधित है वो खनिज तेल में सुधार हेतु, हाँ जी, जो खनिज तेल है हमारे उसमें सुधार हेतु ये बनाई गई थी। समिति है दोस्तों हमारा रेखी समिति। जो रेखी समिति है वो संबंधित है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। आगे चलते हैं, ये है वो है हमारी वांगचू समिति। जो वांगचू समिति है वो है प्रत्यक्ष कर से, हाँ जी, किससे संबंधित है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर से। तो किससे संबंधित है ये, प्रत्यक्ष कर से। और जो रेखी समिति थी वो किससे संबंधित थी, अप्रत्यक्ष कर से। अब आप इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों मीरा सेठ समिति। जो मीरा सेठ समिति है वो है हथकरघा विकास के लिए, जो हथकरघा उद्योग है उसके विकास के लिए क्या कमियां हैं या किस में क्या संशोधन किया जाए उसके लिए एक समिति बनाई गई थी मीरा सेठ। हाँ जी, समिति का नाम है मीरा सेठ समिति। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत खास समिति है ये समिति है महालनोबिस समिति। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट महालनोबिस समिति। ये समिति बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में और ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हाँ जी, राष्ट्रीय आय का जो आंकलन कर रही है, कौन सी समिति कर रही है, किसकी मदद से कर रही है, मतलब समिति की अगर बात करें तो वह है महालनोबिस समिति। आगे हम बात कर लेते हैं आबिद हुसैन समिति। हाँ जी, आबिद हुसैन समिति जो अपना कार्य कर रही है या अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है या अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तो आबिद हुसैन समिति संबंधित है लघु उद्योग से। हाँ जी, किससे दोस्तों, लघु उद्योग से। आगे बात कर लेते हैं स्वामीनाथन। हाँ जी, स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन जो समिति है वो बनाई गई है जनसंख्या नीति पर कार्य करने के लिए, अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए स्वामीनाथन समिति बनाई गई है। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे जो समिति है वो समिति है जानकी रमन। हाँ जी, जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति जो संबंधित है प्रतिभूति घोटाला। हाँ जी, प्रतिभूति जो घोटाला है उसकी जांच करने के लिए, अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए जानकी रमन समिति बनाई गई है। नेक्स्ट समिति जो है दोस्तों उसमें हम बात कर लेते हैं दंतेवाला समिति। हाँ जी, नाम क्या है, दंतेवाला समिति। और ये किस लिए बनाई गई है, बेरोजगारी के अनुमान के लिए कि भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, कितने संख्या में बेरोजगार है। तो बेरोजगारी के अनुमान के लिए कौन सी समिति बनाई गई है दोस्तों, दंतेवाला समिति।
बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट समिति है हमारी महाजन समिति। तो महाजन समिति है चीनी उद्योग। हाँ जी, चीनी उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है? महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। की तर्ज पर या इसी की तरह है सत्यम समिति। हाँ दोस्तों, सत्यम समिति, जो सत्यम समिति है वो है वस्त्र नीति आयोग से, वस्त्र नीति, जो वस्त्र नीति है, कपड़ा नीति है, उससे संबंधित है सत्यम जो हमारी वो है समिति है। तो यह भी बहुत खास समिति है, बार बार पूछी जाती है, सुरेश तेंदुलकर समिति। हाँ जी, जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें से इस जो समिति के चांस हैं वो 40% रहते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी रेखा के आंकलन के लिए। हाँ जी, जो गरीबी रेखा का आंकलन करती है कि भारत में कितने गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो जो समिति है वो बनाई गई है सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा के नीचे का आंकलन प्रस्तुत करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत खास समिति है बलवंत राय मेहता समिति। हाँ जी दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी पंचायती राज में, पंचायती राज जो लागू किया गया था नागौर राजस्थान से लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो उसको कैसे लागू करें, उसमें कमियां क्या हैं, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सके ग्रामीण क्षेत्र में, तो पंचायती राज समिति जो संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है किससे? पंचायती राज से। तो हम बात करते हैं शिवरामन समिति। हाँ जी, तो जो शिवरामन समिति है वो संबंधित है नाबार्ड की स्थापना से। हाँ जी, किससे संबंधित है? नाबार्ड बैंक जो है उसकी स्थापना से संबंधित है शिवरामन समिति। नेक्स्ट जो समिति है वो है राजा चलैया समिति। हाँ जी, राजा चलैया समिति भी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये समिति संबंधित है कर सुधार। हाँ जी, जो टैक्स सुधार है, कर सुधार के लिए राजा चलैया समिति संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश समिति है, एक घोटाला हुआ था चीनी घोटाला। हाँ जी, चीनी घोटाला से संबंधित है ज्ञान प्रकाश समिति। जो नेक्स्ट समिति है दोस्तों वो है केलकर समिति। हाँ जी, कौन सी समिति है? केलकर समिति। और जो ये बनाई गई थी ये कर संरचना सुधार के लिए, या कर संरचना से सुधार हेतु बनाई गई थी केलकर समिति। अगर हम बात कर लेते हैं हनुमंत राव समिति, जो हनुमंत राव समिति वो बनाई गई है उर्वरक से की जांच करने के लिए कि ये जो उर्वरक है वो किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसके रेट क्या हैं, कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही। तो हनुमंत राव समिति उर्वरक से संबंधित मानी जाती है या बनाई गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों हंटर आयोग। हंटर आयोग जो आया था वो आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। आपको सभी को पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग। आगे हम बात कर लेते हैं लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग भी चर्चाओं में रहा क्योंकि एक केस था वो काफ़ी साल तक चलता रहा। बाबरी मस्जिद जब गिरा दी गई थी, वो गिराई गई थी 6 दिसंबर। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा गिरा दी गई थी। तो उसी की जांच करने के लिए बाबरी मस्जिद ढांचा बोलते हैं, उसी बाबरी मस्जिद जब गिरा दी गई थी उसी की जांच करने के लिए बनाया गया था लिब्राहन आयोग। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों श्री कृष्ण आयोग। जो श्री कृष्ण आयोग है वो मुंबई दंगा, जब 1992 में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो 1993 में मुंबई में दंगे भड़क गए, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। तो उन्हीं दंगों की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया। तो श्री कृष्ण आयोग संबंधित है मुंबई दंगा 1993 से संबंधित है। आगे हम बात कर लेते हैं नानावटी आयोग। जो नानावटी आयोग है गोधरा कांड। हाँ जी, गोधरा कांड गुजरात में क्या था, जो कार सेवक थे उनको जला दिया गया था, तो वहाँ पर दंगा भड़क गया था। तो उसी की जांच करने के लिए ये नानावटी आयोग बनाया गया था, गोधरा कांड की जांच करने के लिए। आगे क्वेश्चन है दोस्तों नानावटी आयोग हो ही गया हमारा गोधरा कांड से संबंधित। जैन आयोग। हाँ जी, जैन आयोग क्वेश्चन ये है कि हमारे जो नेक्स्ट आयोग जैन आयोग किससे संबंधित है? राजीव गांधी। हाँ जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हुए थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में, तो उसी की जांच के लिए बनाया गया था कौन सा आयोग? जैन आयोग।
इसी प्रकार जो इनकी माता श्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं की भी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उनके लिए भी एक आयोग बनाया था उसी जांच करने के लिए, तो वो था ठक्कर आयोग। ठीक है दोस्तों, तो जैन आयोग और ठक्कर आयोग याद रखना। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए, और ठक्कर आयोग जो बनाया गया था इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट जो आयोग है वह सरकारिया आयोग। हाँ जी, सरकारिया आयोग, जो सरकारिया आयोग बनाया गया है, यह बनाया गया है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उनकी जांच करने के लिए, या उनके जो अपने योजनाएं उनका आदान प्रदान करने के लिए। अगर हम बात करें मंडल आयोग, हाँ जी, मंडल आयोग की बात करें तो पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण। हाँ जी, मंडल आयोग जो बनाया गया था 1900 के आसपास में, 1990 के आसपास में, तो मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के लिए जो सीटों का आवंटन है, जो आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है, उसके लिए बनाया गया था। बहुत खास क्वेश्चन है मंडल आयोग से संबंधित, पूछ लेते हैं। ओबीसी जो हैं पिछड़ी जाति में जो रखे गए हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग। और अगर हम बात करें नीति आयोग कब बनाया गया है, तो 1 जनवरी दोस्तों 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना या नीति आयोग कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015। और अगर हम बात करें योजना आयोग, तो योजना आयोग जो बनाया गया था वो बनाया गया था 15 मार्च 1950 को बनाया गया था योजना आयोग। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।